उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उड़ान ऊंची भरा करो। गिर भी जाओ अगर तुम, गिर के फिर से उठा करो। तुम किस्तों में मत जिया करो, बस मुस्कुराते रहा करो। जय हिंद सोल्जर्स। क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूँ सब बेहतरीन है, जीवन में अच्छा कर रहे हो। अभी आज एक आर्टिकल देख रहा था, जैसा आपने भी सुना, पढ़ करके बड़ा दुख हुआ। स्पेशली फॉर 2017 नीट टॉपर जो है नवदीप सिंह, उसका अपनी लाइफ को एंड करने की जो कहानी है बड़ी दुख भरी लगी। तो मैंने देखा कि आप लोगों से थोड़ा कनेक्ट रहूं। पहली चीज़ तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, एंड मेरे जो डियर स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो डॉक्टर्स हैं, उनको दिल में इतना साहस और जुनून दे कि वो जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति और हर एक लड़ाई से मुस्कुराते हुए लड़ सके। ये चीज़ मैं आपको देखिए क्लासेस में भी स्पेशली बोलता रहता हूँ, बेटा मुस्कुराते रहे। मुस्कुराते रहने का मतलब ही होता है कि लाइफ में आपके हमेशा एक कांस्टेंट फेज कभी नहीं चलता, ऑलवेज अप्स एंड डाउन। और उसका जो सबसे बड़ा जो रोल जाता है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, आई थिंक सबसे पहला जो रोल जाता है दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स साइड, एंड सेकेंड जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम टीचर्स, एंड थर्ड स्टूडेंट्स खुद जो हैं वो। तो आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है जीवन में, आप अपने टारगेट के पीछे भागें, सपने भी देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप सपने और टारगेट में इतने खो जाएं कि जो कुदरत ने हमें जो ये बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, मनुष्य जीवन, इसको ही भूल जाए। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने आप का भी ध्यान रखें। अपने आप के ध्यान रखने में सबसे बड़ी चीज़ आती है, आज के जो स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है, दैट इज आई थिंक लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़। तो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने आप को स्पोर्ट्स का हिस्सा बनाएं, स्पोर्ट्स जरूर खेलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ से जुड़ें। स्पोर्ट्स में आपको अगर कंपनी नहीं मिल पा रही है, यू ट्राई टू रनिंग, वॉकिंग, जिमिंग, वट एवर, स्विमिंग, वट एवर यू लाइक। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये लाइफ में मैटर करती हैं कि हाउ टू ओवरकम योर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और यू कैन से एंजाइटी, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी परेशानी है। मेरा टीचिंग करियर में ऑलमोस्ट लगभग 17 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, और मैंने लास्ट 17 ईयर्स में जो बच्चों के यू कैन से कि मेंटल लेवल में जो चेंजेस देखे हैं, उसमें ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं। और स्पेशली आफ्टर कोविड, जैसे आप कोविड के बाद ये जो इतने इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं वजह इंडोर एक्टिविटीज़ है। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, अदर जो फील्ड है उनमें भी आपने देखा बहुत से सक्सेसफुल पर्सन जो अपने यू कैन से प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाए और उन्होंने लाइफ क्विट कर दी। तो दैट इज नॉट द यू कैन से सॉल्यूशन फॉर लाइफ। सॉल्यूशन सिंपल सा है, बेटा आप अपने आप को समझें, कुदरत ने हमें किस पर्पज के लिए भेजा है उसको समझें। जीवन में एक ही चीज़ के पीछे दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसी चीज़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना आई थिंक ज़्यादा ठीक बात भी नहीं है कि नहीं? तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा अपने आप को लाइट रखें, लाइफ की जो प्रैक्टिकल मीनिंग है उसको समझें। कुछ ना कुछ जो बायोलॉजिकल अपनी बॉडी है उसकी भी कुछ डिमांड होती है, ब्रेन के लिए एक परफेक्ट नींद है, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यू कैन से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ और मिसिंग है दैट इज सोशलिज्म। आज के बच्चों में सोशलिज्म खत्म हो चुकी है ड्यू टू मोबाइल वर्ल्ड। तो आप थोड़ा मोबाइल से डिस्टेंस बनाए रखें, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहें, अपने रिलेटिव से जुड़ें। ये तो स्टूडेंट्स की बातें हैं, एंड जो अदर माई यू कैन से फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनके लिए भी मैसेज है, सोशलिटी में कुछ फ्रेंड्स रखें, कुछ सोशल नेटवर्क रखें। लाइफ में ऐसा चलता ही रहता है, कभी आप गलत हैं तो कभी मैं गलत हूँ, कभी आपने मुझे मना लिया तो कभी मैंने आपको मना लिया। लाइफ में किसी भी चीज़ पे स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ये मनाने मानने का जो जरिया है आपस में, आपके रिलेशनशिप को जो बिल्ड करने का जरिया है, जब आपका स्ट्रेसफुल टाइम आता है उस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको समझिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नॉर्मल क्लासेस में भी स्टूडेंट से ये बातें करता ही रहता हूँ, क्योंकि आज का स्टूडेंट्स है वो मोबाइल सेंट्रिक हो गया, फुल्ली मोबाइल सेंट्रिक। उसको पीछे की बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, उसको हर सेकंड अपना मोबाइल चेक करना ही करना है यार। तो बात ये नहीं है मोबाइल देखने में कोई परेशानी है, परेशानी ये है कि यार आप मोबाइल के चक्कर में अगर
या फिर जीवन की इस तरह की इंडोर एक्टिविटी के चक्कर में अगर आप अपने आप को भूल गए हो तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हो। आप एक इंसान जो जीवन है, जो इतना खूबसूरत जीवन है, उसको भी मिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में आप जो कुछ कर रहे हो वो आपको मिलेगा ही, बस अपने प्रयास बेहतरीन होने चाहिए। और प्रयास बेहतरीन होने के साथ साथ आपको इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना है कि देयर इज ऑलवेज 2 फेजेस। हाँ, इधर यू आर सक्सेसफुल और फेलियर। सक्सेसफुल हो तो कंटिन्यू योर जर्नी, और अगर फेलियर्स मिल रहे हैं तो ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर फेलियर्स। फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फेलियर्स का मतलब है कि कुछ ना कुछ कमियां अपने में रही हैं, उन कमियों को सुधारें, और कमियों को सुधारने के साथ साथ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखना, अपने दोस्तों का ध्यान रखना, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, दिन में कम से कम 1 घंटा गॉसिप्स, आउटडोर गॉसिप्स के लिए रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन चीज़ों को समझे, जीवन को मुस्कुराते हुए जिए, और आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपके बेस्ट वर्जन का मतलब ये थोड़ी है कि आप किताबों में ही फंस गए हो, पूरे की पूरी एकेडमिक्स ही आपका बेस्ट वर्जन है, ऐसा भी नहीं है। एकेडमिक्स के साथ साथ आप अदर एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। ये केवल और केवल आप स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, आई थिंक मेरे को जो भी सुन रहे हैं सबके लिए ये मैसेज है, क्योंकि आज के टाइम ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। दिस इज 2024। अगर मैं कंपेयर करता हूँ मेरे ही जीवन काल के 2005 यू कैन से 2000 के दौर से, उस टाइम पे परिवारों की भी एक अलग कहानी हुआ करती थी। परिवारों में जॉइंट कल्चर्स चलते थे, लोग बाग एक दूसरे से अपनी परेशानियां शेयर कर लेते थे, बड़े लोगों का रिस्पेक्ट अलग ढंग से होता था। कई बार कुछ अप्स एंड डाउन आते थे तो मेंटोर के रूप में बड़े जो अपने हैं घर वाले वो चीज़ें समझा दिया करते थे, जिससे थोड़ा लाइट लगता था। आज का जो सबसे बड़ा परेशानी है वो कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी है। एक इंसान अपने आप में अकेला रह गया है, कोई भी इंसान। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढें, अपनी कुछ हॉबीज़ बनाएं, स्पेशली आउटडोर हॉबीज़ बनाएं, सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ें, स्पोर्ट्स से जुड़ें, अपने फैमिली से जुड़ें, अपने पेरेंट्स से अच्छा इंटरेक्शन रखें। जो मैरिड कपल हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रखें कि अपनी यू कैन से अप्स एंड डाउन लाइफ की आप शेयर कर सकें, और लाइफ की जो हर सेकेंड्स हैं वो आप बिल्कुल हंसते हंसते एक दूसरे के साथ रह करके उन चीज़ों को टैकल कर सकें। तो अपने आप को असहाय ना समझें, अपने आप को स्ट्रेसफुल ना समझें, हमेशा मुस्कुराते रहें। ट्राई टू बी सर्च योर बेस्ट वर्जन। आपका एक बेस्ट वर्जन और बाकी है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो एक सक्सेसफुल बनने से पहले आपका एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को बार बार ये चीज़ कहने की कोशिश करता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ कि जीवन में आप मुस्कुराते रहें, अपनी खुद की खोज करें। खुद की खोज करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। खुद की खोज का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एक बेहतरीन डॉक्टर बना करके ही देख सकते हो। डॉक्टर, इंजीनियर्स बनने के अलावा भी जीवन में बहुत से लोग हैं यार जो उनसे भी बेटर काम कर रहे हैं। तो आप तो जो कुछ कर रहे हो उसको मुस्कुराते हुए करें। सक्सेस होते हो तो भी इंजॉय करना है, और अगर फेल होते हो तो और ज़्यादा इंजॉय करना है, कि कहीं ना कहीं उससे बेहतर चीज़ें हमें लाइफ में करनी थी। तू हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ जाए ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में बने रहना, जो जरूरी है तेरा दौड़ में बने रहना। जरूरी है तेरा दौड़ से गिर कर फिर से खड़े होना और फिर से मुस्कुराते हुए दौड़ना। तो ये जो चीज़ें हैं अपने आप में अपनाइए, बिंदास रहा करें। अगेन, जो भी स्टूडेंट्स हैं इस तरह की स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से काउंसिल करें, मिले, अपने टीचर से मिले, अपने बड़े भाई बहन से मिले, आउटडोर एक्टिविटीज से जुड़ें। सही है, अपने आप को स्ट्रेस में ज़्यादा लंबे टाइम तक ना रखें। एक प्रॉपर नींद, प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, उसको फॉलो करें। कहीं भी ऐसा अगर आपको डिस्ट्रक्शन लग रहा है कि नहीं सर जो बोल रहे हैं इनमें बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में मिसिंग है, तो उन चीज़ों को यू कैन से कि एक सडन इफेक्ट से कहीं ना कहीं उस चीज़ को काउंसिल करें, उसको अपने आप तक सीमित ना रखें। तो कई बार ऐसा होता है कि चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे टीचर हों, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अपने साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका हम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे केसेस में आपको अपने आप से जो बेटर है, आपसे जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उससे आप थोड़ा
ड्यूकन से इसके बारे में डिस्कस करें, मेंटरशिप लें उसकी, उनसे पूछें, डिस्कस करें, सोशलिज्म से थोड़े जुड़े रहें और अपने इस नेचर को एक बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। सक्सेसफुल बात की बात है, पहली चीज़ है एक अच्छा इंसान बनने की, और अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी है नेचर के साथ हर चीज़ से जुड़ा रहना। डन। तो अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बिल्कुल। तो किस लिए हताश है जब वीएसआर तेरे साथ है, तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।